तो वो मेरे ख्याल है अभी मोदी जी के सामने या कि यूँ कहिए बीजेपी के सामने अभी मेरे हिसाब से 10 साल कोई चुनौती नहीं है। वो मोदी का जो ऑरा इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने सबको धराशायी कर दिया है कि मोदी जी जो भी काम करते हैं वो पब्लिक को ये लगता है कि वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और यही उनकी सफलता है। मेरा मुल्क देखने के लायक तो है पर हसीन नहीं। कहाँ 2-4 सीटें और कहाँ 70-80 पे पहुँचना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए मोदी जी को साधुवाद। धर्मेंद्र ठाकुर, दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में ही पैदाइश है, 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ दिल्ली में ही पैदा हुई हैं। मोदी जी ने काम किया है, नो डाउट उनको प्रतिफल मिल रहा है, उनका प्रतिसाद पूरा मिलेगा। जनता उनके कनेक्ट के अंदर है, जनता कनेक्ट करती है मोदी जी से। आप कनेक्ट करते हैं उनसे? बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2024 में जब चुनाव होंगे तो जनता किनको चुनेगी? जनता का जो विवेक है ना, जनता सबसे बड़ा, जनता की आवाज़ खुदा का नक्कारा। जनता बहुत समझदार है। जो जनता बहुत सोच समझकर अपना मत देती है, जिसको भी देती है। तो वो मेरे ख्याल है अभी मोदी जी के सामने या कि यूँ कहिए बीजेपी के सामने अभी मेरे हिसाब से 10 साल कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का 10 साल कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है ही नहीं। साल 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? राहुल गांधी को मौका नहीं? मोदी ही बनेंगे, आप देख लीजिएगा। राहुल जी? मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल जी जिस पार्टी का बिलोंग करते हैं ना, जिस पार्टी से उनका संबंध है, जिसके वो अध्यक्ष बन रह चुके हैं एक बार, और अब भारत जोड़ो यात्रा में हैं। लेकिन इनकी जो अपनी टीम है ना, वो इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि बूथ लेवल पे, नीचे के लेवल पे अब लोग सब हतोत्साहित हो गए हैं। वो मोदी का जो ऑरा इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने सबको धराशायी कर दिया है। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम कौन नहीं करता? केजरीवाल साहब नहीं करते? आप मुझे बताइए। लेकिन राहुल गांधी जी देखिए मंदिर घूम भी रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, नेतागण जितने भी होते हैं ये सब कर तो पॉलिटिक्स ही रहे ना, राजनीति कर रहे हैं। और एक राजनीति में अगर मंदिर जाने से वोट बढ़ता है तो कोई क्यों ना जाए, और फिर उनको भी पूरा हक है राहुल जी को। राहुल जी वोट के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए, समझने वालों के लिए बात कोई नई नहीं है। साफ स्पष्ट शब्दों में कहिए, क्योंकि दर्शक जो है ना वो सीधी बात समझते हैं। बिल्कुल, देखिए जो कुछ हो रहा है सब वोट के लिए हो रहा है। 100% वोट के लिए। मोदी जी पे भी तो यही बात लगती है कि मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी में और राहुल जी में ये जो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव जो अंतर है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। मोदी जी जो काम करते हैं वो राष्ट्रवाद के साथ करते हैं। आप समझे मेरी बात? बाकी अन्य लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? राष्ट्रवादी हैं, लेकिन पब्लिक को ये लगता है, आम जनता को ये महसूस होता है कि उनका जो काम करने का जो तरीका है उसमें अब उनका स्वार्थ ज़्यादा है और पब्लिक का जो हित है वो कम है। लेकिन मोदी जी के बारे में जो इस समय ऑरा बना हुआ है मोदी जी का, वो ये कि एक तो पहली बार उनका अपना कोई परिवार ही नहीं है, उनके कुर्ते में जेब ही नहीं है। भ्रष्टाचार वो किसके लिए करेंगे? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा? 10 साल अभी कोई नहीं, 10 साल कोई हिला भी नहीं सकता। वो इसलिए, देखिए, मैं बीजेपी का चश्मा पहनकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते ये बात मैं आपको सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि मोदी जी जो भी काम करते हैं वो पब्लिक को ये लगता है कि वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और यही उनकी सफलता है। इसी तरह से पूरे विश्व के अंदर जिस भी नेता से मिलते हैं, वो जो उनका गर्मजोशी से मिलना होता है ना, हर नेता से गले लगना, उनके हाथों में हाथ डाल के बात करना, उनकी कलाई को थाम लेना, उनके शान से शाना मिलाकर चलना, ये एक प्रभावशाली आदमी के उसमें पैदा होता है, चरित्र में पैदा होता है। और जो लोग दोयम दर्जे की बातें करते हैं, जो लोग अपने घर को बढ़ाने के लिए या कि पार्टी के साथ, पार्टी में ही उनकी एक नहीं होता विरोधियों के, तो वो मोदी जी को हिलाया कौन? देखिए, पहले मुझे अपने विरोधी से लड़ने के लिए पहले मुझे खुद मजबूत होना पड़ेगा। अभी कांग्रेस खुद ही मजबूत नहीं है, कहाँ 40-45 पार्टी की। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, पूरे देश को जोड़ने चले। देखिए, ऐसा है, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, भीड़ जो है ना वोट में कन्वर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। और मैं दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको कि मैं इन स्याह अंधेरों को उजाला कैसे कह दूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं, तुम्ही को खाएं, तुम्ही को प्यार करें और तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूँ तो सियासी हैं पर कमीन नहीं, मेरा मुल्क देखने के लायक तो है पर हसीन नहीं। सच्ची बात यह है कि हमारा जो पब्लिक कनेक्ट है ना, और जो विरोधी पार्टियों का है, ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी जी को टक्कर दी ममता दीदी ने दी,
वेस्ट बंगाल में मोदी जी का जादू नहीं चल पाया, ठीक है, लेकिन कहाँ 2-4 सीटें और कहाँ 70-80 पे पहुँचना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए मोदी जी को साधुवाद और सभी पार्टियों को साधुवाद। मैं तो राहुल जी को भी चाहता हूँ कि वो और मेहनत करें और सीट लाएं।